जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबको आज का दिन मुबारक हो। कल मैंने मोक्ष की बात करी थी, परम पिता परमात्मा की बात करी थी। ये बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में मोक्ष को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। यहाँ तक कि मोक्ष की बात ही कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और सब पंडितों ने सबको मूर्ति पूजा में इतना रद्द कर दिया है, इतना रद्द कर दिया है कि कहीं पर भी किसी को मोक्ष का ज्ञान ही नहीं है, मोक्ष की भनक ही नहीं है। मोक्ष इतना महत्व है जितना हमारा हवा, पानी, खुराक, शांति, ये सब महत्व की है। ये इतना ही महत्व है हमारा मोक्ष पाना। मृत्यु के बाद हम सबको मरना तो है ही, एक दिन मरना है। मैं भी मरूंगा, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो नहीं मरेगा, कोई भी अमर नहीं। हाँ, लेकिन जो परमात्मा को याद करता है, उनसे प्यार करता है, उनकी बातें करता है, उनका प्रचार करता है, उनके बारे में लोगों को ज्ञान देता है, वो पक्का मोक्ष पाएगा। क्योंकि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमात्मा का बच्चा ना हो। चाहे आप क्लोन करके आप बच्चे पैदा करो, या चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे पैदा करो। वो बच्चे पैदा करने की हर एक टेक्निक इंसान अपनी तरफ से कर लेता है, लेकिन उस बच्चे को जिंदा रखना, उसको जीवन देना, उसके अंदर आत्मा देना, वो मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं आता, तब तक वो व्यक्ति, वो बच्चा नहीं बन सकता। जिंदा व्यक्ति जिंदा बच्चा नहीं बन सकता। तो मनुष्य की हर एक इच्छा को पूरी करना परमात्मा का गुण है। ये गुण है परमात्मा का। जैसे माँ बाप का गुण है अपने बच्चों की सारी इच्छा बिना मांगे भी पूरी कर देनी, और कुछ इच्छाएं पूरी ना करनी, वो भी परमेश्वर की, वो भी माँ बाप के हाथ में। वैसा ही परमेश्वर का स्वभाव है। जो माँ बाप का स्वभाव है वो ही स्वभाव परमेश्वर परम पिता परमात्मा का है, और हम सब उनके बच्चे हैं। इसलिए हम आपस में सब भाई बहन है। पता है हमारे देश में पाप क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई मोक्ष की चिंता नहीं करता। किसी को भी मोक्ष नहीं चाहिए, ना उनको कुछ सिखाया गया। पंडितों ने सिर्फ मूर्ति पूजा में सबको डुबो दिया है। मोक्ष की कोई बात नहीं करता, और मोक्ष कैसे मिलेगा वो किसी को भी नहीं पता। गंगा नदी में जाके वहाँ पर डुबकी लगा दी, वहाँ पर कुछ विधियाँ कर ली, उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या है, उनका गुण क्या है, और मोक्ष कैसे, उनके पास कैसे जाएंगे, ये किसी को भी नहीं पता। मुझे एक बात बताइए, क्या पाप करके कोई भी पापी आदमी परमात्मा को पा सकता है? मैं अगर पाप करता हूँ तो भी मैं परमात्मा को पा नहीं पाऊँगा। मुझे नहीं पता कि मैं परमात्मा के जा पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अगर किसी पवित्र प्रभु को मैंने अगर ग्रहण किया, उसी की बातों पे मैं चला, जो मेरे पाप उठा ले जाता हूँ, जो मुझे पाप से धो देता हूँ, वैसे कोई परमेश्वर हो, वैसा कोई परमेश्वर का पुत्र हो, अगर मैं उसको ग्रहण कर लूँ, जो मेरे पाप उठा लिया हो, जो मेरे पाप उठा लेता हो, और मुझे पाप से बचाता हो, और मुझे पाप से डर लगता हो, पाप से डरने की जो मुझे चिंता करता हो मेरे लिए, वैसा अगर कोई प्रभु है, उसको मैं अपना प्रभु मानूं, तो ही मेरे पाप धुल सकते हैं। बाकी मैं गंगा नदी में भी गया था, वहाँ पर भी मैंने डुबकी लगाई थी, और भी बहुत सारे मैंने काम किए थे। हरिद्वार गया, शिरडी गया, नासिक गया, बहुत सारी जगहों पे गया। जैसे नानक जी पूरब से लेकर पश्चिम और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सच्चाई की खोज में निकले थे, वैसे मैं भी सच्चाई की खोज में निकला था, और मैं सच्चाई थोड़ी बहुत पाई है। मैंने ईसा मसीह को पा लिया है।
ईसा मसीह मेरे लिए 2000 साल पहले उन्होंने बलिदान दिया है और मेरे सारे पाप उन्होंने उठा लिए और उनकी पवित्रता उन्होंने मुझे दी। जो पाप से अज्ञात था वो उसके पर सारे जगत के पाप लादे गए और उसमें मेरे भी पाप उनके पर लादे गए। जब मैं ये अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ तो मेरे सारे पाप ईसा मसीह के ऊपर चले जाते हैं। जो क्रूस के ऊपर, जो सूली पे उन्होंने नाशवान देह पर उन्होंने कोड़े खाए थे, वो मेरे बदले खाए थे। जब मैं ऐसा अंगीकार करता हूँ, वो मेरे लिए उनके हाथों में कीले गाड़े गए थे। मेरे पापों के कारण उनके ऊपर कीले गाड़े गए थे। मेरे पापों की सज़ा उन्होंने उठा ली थी। जब ऐसा मैं ग्रहण करता हूँ, उनके पैरों में भी कीले गाड़े गए थे, उनके माथों में कांटों का ताज पहनाया गया था, उनकी पसली दिख रही थी, ऐसे उनको कोड़े मारे गए थे और 9.5 किलोमीटर उनके कंधों पर 7 या 10 फुट लंबी सली हाथों में बांधी थी और 10 फुट लंबी सर से लेके पांव तक उनके बांधे हुए थे। तो उनके कंधों पे लेके उनको घसीटा गया था। वो खुद यरूशलेम की गलियों में 9.5 किलोमीटर उनको खींचा गया था। लोगों ने उनके ऊपर थूका था, उनको कोड़े मारे गए थे, उनकी खिल्ली उड़ाई गई थी, उनकी हंसी मजाक उड़ाई गई थी। जो अपनों के बीच में आया, परमेश्वर होते हुए मनुष्य बन के इस धरती पर आया, अपनों के बीच में आया, उन अपनों ने ही उनका तिरस्कार किया, उनकी मजाक उड़ाई। जिन्होंने मरे हुए लाजरस को, जो 4 दिन से कब्र में था, उनको ज़िंदा किया। ये सारे यरूशलेम के यहूदियों ने देखा था। एक विधवा का मरा हुआ लड़का था, उसको भी जब उनकी शव यात्रा जा रही थी तो उसे विधवा को रोते हुए देख के इसके प्रभु यीशु में अनुकंपा जाग उठी थी और उन्होंने उनके बेटे को जिंदा किया था। उसी समय वहीं पर रोक के उसके बेटे को जिंदा कर दिया था। लोगों ने वो भी देखा था। जन्म के अंधे को आंख दी थी, वो भी देखा था। जन्म के बहरे के कान खोल दिए थे, वो भी देखा था। जन्म के गूंगे को बोलता कर दिया था। ऐसे उन्होंने हज़ारों चमत्कार किए थे। चमत्कार तो नहीं, वो परमेश्वर थे और उन्होंने ऐसे काम किए थे। फिर भी उनके अपनों ने उनको अपनाया नहीं और उनका तिरस्कार किया, उनकी खिल्ली उड़ाई, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। क्योंकि बड़े बड़े शास्त्री जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनका ज्ञान सिर्फ नाम कमाना, पैसे कमाना और सम्मान पाना था। जो ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठ के लोगों को परमेश्वर से विमुख कर रहे थे, वो अपनी महिमा चाहते थे, परमेश्वर की महिमा नहीं चाहते थे। तब परमेश्वर ने देखा कि मेरे नाम में यहाँ लोगों को छला जा रहा है, इसलिए परमेश्वर खुद मनुष्य बन के, ईसा मसीह बन के माता मरियम के गर्भ में, पेट में उन्होंने अपना गर्भ परमेश्वर ने रखा। वो मनुष्य की रीति से उनका जन्म नहीं हुआ था। माता मरियम के ऊपर स्वर्गदूत ने जब गवाही की, उनको बताया कि तू परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है और तू एक बच्चा जनेगी और वो सारे जगत के पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना होगा। मेमना, जो बकरी का बच्चा होता है, वो मेमना होगा। क्योंकि उस ज़माने में बलिदान किया जाता, आज भी किया जाता है, हमारे हिंदुस्तान में भी किया जाता है। कई जगहों पे मुर्गा, बकरे, बैल भी चढ़ाए जाते हैं। अरे भाई साहब, नेपाल में तो अहोई देवी है, शायद ऐसा कोई देवी है, मुझे नाम नहीं पता, वहाँ तो भैंसे चढ़ाए जाते हैं, नर। और इस जगत में बलिदान जो होता है वो मादा का नहीं होता, कहीं पर भी मादा का बलिदान नहीं होता। इसलिए सारी स्त्रियों ने आनंदित होना चाहिए। जो भी बलिदान होता है वो नरों का होता है, पुरुषों का होता है।